अब निशिकांत को दरअसल जो धमकी मिली, कहा डुबो डुबो कर मारेंगे, तो इन्होंने भी कहा हम पटक पटक कर मारेंगे अगर ये आ जाते हैं। तो ये इलाके की लड़ाई, भाई ये तो कहावत हमने सुना ना, अपने इलाके का सभी होता है। तो ये लड़ाई है क्यों, ये भाषा की लड़ाई हुई क्यों, ये क्यों मराठी वर्सेस हिंदी, हिंदी वर्सेस इंग्लिश, इंग्लिश वर्सेस उर्दू, उर्दू वर्सेस जो है अरबी आपने कर दिया। ये किसी कोई भाषा किसी की बपौती नहीं है, ये भाषा ये तमाम ये हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये कोई अगर सिख भाई हैं तो अपना सिख बोलते हैं, कोई अगर भोजपुरी से आते हैं तो भोजपुरी बोलता है, जो जिस राज्य से बिलोंग करता है। ये तो वहाँ के इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। कोई अगर अरुणाचल से आ रहा है, कोई अगर मान लीजिए विशाखापट्टनम से आ रहा है, हर जगह का लोग बोलता है। वहाँ तो रिक्शा चलाने वाले भी इंग्लिश बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? भाषा जो है एक माध्यम है, भाषा एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने का सोर्स है, एक रास्ता है समझने का, बूझने का। आप उस पर गुंडागिरी, उस पर दादागिरी करेंगे कि बोलना पड़ेगा मराठी। बहुत सारे लोगों को नहीं आता मराठी बोलने, इसका क्या मतलब है कि गुंडागिरी करेंगे आप? जो महाराष्ट्र में रहेगा, जो मुंबई में रहेगा, जो बांद्रा में रहेगा, उसको सीखना पड़ेगा। ये सरकार की फेलियर है, ये सरकार की तानाशाही है। उद्धव ठाकरे जिस तरीके से, राज ठाकरे ये जो तमाशा बना रखा है आप लोगों ने, आपको जवाबदेही देना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आपके नेताओं को भी गाली दिया जा रहा है और आपकी ही सरकार है वहाँ। क्या ये कोई नया खेल तो नहीं चल रहा? क्या सरकार गिराने की साजिश तो नहीं है? चाहे कुछ भी कीजिए, आपस में नेता विधायक मारपीट कर रहे हैं और ये भाषा के नाम पर ये शब्द जिस तरीके से लोगों का अपमान कर रहे हैं, बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, लोग इसको बख्शेगा नहीं। एक बिहारी होने के नाते मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र के नेताओं को, वहाँ के गुंडे को, जो मराठी के दम पर कहना चाहते हैं जब भी आऊँगा महाराष्ट्र, तुम्हारे दम है तो रोक लो, लेकिन भाषा के नाम पर दादागिरी मत करो, गुंडागिरी मत करो। और ये चीज़ नहीं चलने वाला है। ये देश सबका है। जब मन में आएगा उर्दू बोलेंगे, जब मन में आएगा इंग्लिश बोलेंगे, जो समझ में जिसको आएगा वो बोलेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। इस बात को लिख कर रख लीजिए। ये नहीं है कि जब आप बोलेंगे तो जय श्री राम बोलेंगे, जब आप बोलेंगे तो अल्लाहू अकबर बोलेंगे। ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये देश अम्बेडकरवादियों का है, ये देश गांधीवादियों का है, ये देश संविधान और लोकतंत्र मानने वालों का। इस बात को समझिए, इस बात को परखिए। ये तमाशा नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ बीजेपी सरकार से, वहाँ की प्रशासन से, वहाँ की पुलिस से कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे और तमाम लोगों को जो भाषा के नाम पर गुंडागिरी कर रहे हैं, इन लोगों को अरेस्ट करें, एफआईआर दर्ज कर जेल में डालें। कभी अजान को बंद करवा देते हैं, कभी लाउड स्पीकर, कभी हनुमान चालीसा को। भाई तुम लोगों को दरअसल जो है भाषा पे और हिंदू मुसलमान पे राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं है क्या? अरे इन्हीं गुंडों को, इन्हीं नेताओं को, इन्हीं कार्यकर्ताओं को इतनी चुल मची है, इतना ही दम है। अरे तो महंगाई पे लड़ाई लड़ लो ना, देश की तरक्की के लिए लड़ाई लड़ लो ना। एजुकेशन सेक्टर, यूनिवर्सिटी, ये तमाम जो कॉलेज हैं, इस पर शिक्षा व्यवस्था पर लड़ लो ना, अस्पताल व्यवस्था पर लड़ लो। नहीं लड़ोगे, इस पर तुम्हारी हैसियत नहीं है, दो कौड़ी की औकात है। इसीलिए तुम लोग भाषा को लेकर लड़ाई लड़ रहे हो कि ये मेरा भाषा तो ये भाषा किसी के बाप का नहीं है। जो महाराष्ट्र में पला भरा है वो तो बोलेगा ही, जो बिहार में पला भरा है वो हिंदी, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी तमाम बोलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गुंडागिरी करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दादागिरी करेंगे, इसका ये कहीं मतलब नहीं है। जो भी इस मसले पर है, मैं भी धमकी देता हूँ। नीतीश राणे चले आते हैं, कभी कोई चले आते हैं और धमकी दे रहे हैं कि बोलना पड़ेगा। और आज बीजेपी नेता का जो दरअसल बहिष्कार करो, निशिकांत दुबे का बहिष्कार किया जा रहा है कि भाई पटक पटक, ऐसी भाषा इस देश में एक्सेप्टेबल नहीं है। नेताओं के, सांसदों के मुंह से एक्सेप्टेबल नहीं है, खास करके मंत्री से तो आया नहीं। इन लोगों का इलाज होना चाहिए। मैं देश की सरकार से और महाराष्ट्र की सरकार से अनुरोध करता हूं, खैर मुख्यमंत्री भी इस चीज़ में शामिल है तो और भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन नहीं होना चाहिए। भाषा के नाम पर किसी को अपमानित नहीं होना चाहिए, चाहे वो बिहार के हों, वो यूपी के हों या किसी भी राज्य को। हर जगह बिहारी हैं, हर जगह वो लोग हैं, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो विवाद मामला है इस पर शांति होनी चाहिए। जो भी दंगा फैलाएगा, इसके नाम पर मारपीट करेगा, उसकी जगह जेल में होनी चाहिए।